दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल में युवाओं की पहली पसंद क्या कांग्रेस बन रही है एक नई उम्मीद? ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के संदर्भ में ये सवाल बहुत तेजी से राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ रहा है, खासकर तब जब राज्य के युवाओं के बीच बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और अवसरों की कमी जैसे मुद्दे लगातार गूंज रहे हैं। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि बंगाल की राजनीति जो लंबे समय तक वैचारिक और कैडर आधारित रही, अब धीरे धीरे इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की ओर बढ़ रही है, जहां रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और उच्च शिक्षा तक पहुंच जैसे विषय निर्णायक बनते जा रहे हैं। इसी बदलते परिदृश्य में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषणों और अभियानों ने कांग्रेस के नैरेटिव को युवा केंद्रित बनाने की कोशिश की है, जिसमें वो लगातार ये रेखांकित करते रहे हैं कि देश और राज्यों में बेरोजगारी एक संरचनात्मक समस्या बन चुकी है और इसका समाधान केवल बड़े वादों से नहीं बल्कि नीतिगत बदलावों से संभव है। राहुल गांधी अपने भाषणों में बार बार रोजगार बनाम प्रचार की बहस को उठाते हुए ये तर्क देते हैं कि युवाओं को स्थायी नौकरियों, स्टार्टअप के लिए समर्थन और शिक्षा के बाद अवसरों की स्पष्ट राह चाहिए, जबकि प्रियंका गांधी युवाओं, खासकर छात्राओं और महिला छात्रों के मुद्दों जैसे सुरक्षा, स्कॉलरशिप और समान अवसर पर जोर देती है। इन दोनों नेताओं की ये लाइन बंगाल जैसे राज्य के लिए खास मायने रखती है, जहां बड़ी संख्या में छात्र उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता और अन्य शहरों में आते हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद रोजगार के सीमित अवसरों से जूझते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स और विभिन्न राजनीतिक विश्लेषणों में ये संकेत मिलता है कि कॉलेज कैंपस, यूनिवर्सिटी, राजनीति और युवा संगठनों में कांग्रेस की मौजूदगी धीरे धीरे फिर से सक्रिय हो रही है। हालांकि ये अभी भी टीएमसी और वामपंथी छात्र संगठनों के मुकाबले सीमित है, लेकिन इश्यू ड्रिवन मोबिलाइजेशन के कारण इसकी दृश्यता बढ़ रही है। बेरोजगारी के आंकड़ों और प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को लेकर उठ रहे सवालों ने युवाओं में असंतोष को जन्म दिया है, जिसे कांग्रेस अपने अभियान में प्रमुखता से उठा रही है। इसके अलावा शिक्षा के निजीकरण, फीस वृद्धि और सरकारी संस्थानों की स्थिति जैसे मुद्दे भी उसके एजेंडे का हिस्सा बनते जा रहे हैं। यही कारण है कि पार्टी अपने कैंपेन में रोजगार गारंटी, युवा स्किल मिशन और शिक्षा तक समान पहुंच जैसे वादों को प्रमुखता दे रही है, ताकि वो खुद को एक वैकल्पिक नीति आधारित विकल्प के रूप में पेश कर सके। जोन वाइज अगर इस प्रभाव को समझें तो कोलकाता महानगर और उसके आसपास के शहरी क्षेत्रों में छात्र राजनीति और सोशल मीडिया की सक्रियता के कारण कांग्रेस का संदेश तेजी से फैल रहा है, जबकि मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे क्षेत्रों में जहां पार्टी का पारंपरिक आधार रहा है, वहां युवा वोटर्स के बीच ये नैरेटिव पुरानी पहचान प्लस नए मुद्दे के रूप में काम कर रहा है। उत्तर बंगाल के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भी छात्र मुद्दों पर कांग्रेस से जुड़े संगठनों की गतिविधियां बढ़ी हैं, हालांकि वहां बीजेपी और अन्य दलों की प्रतिस्पर्धा कड़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति थोड़ी अलग है, यहाँ बेरोजगारी और पलायन जैसे बड़े मुद्दे हैं और कांग्रेस इन सवालों को स्थानीय स्तर पर उठाकर युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि संगठनात्मक कमजोरी अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो इस युवा असंतोष को वोट में कैसे बदलती है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में मजबूत कैडर और बूथ मैनेजमेंट का महत्व हमेशा से निर्णायक रहा है। फिर भी ये माना जा रहा है कि अगर पार्टी अपने युवा केंद्रित अभियान को लगातार बनाए रखती है, स्थानीय नेताओं को आगे लाती है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के राष्ट्रीय स्तर के संदेश को राज्य के स्थानीय मुद्दों से जोड़ पाती है, तो वो 2026 के चुनाव में युवा वोट को एक हिस्से को आकर्षित कर सकती है। कुल मिलाकर ये कहना जल्दबाजी होगी कि कांग्रेस पूरी तरह युवाओं की पहली पसंद बन चुकी है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि वो खुद को उस दिशा में स्थापित करने की कोशिश कर रही है।
एक ऐसी पार्टी के रूप में जो रोजगार, शिक्षा और अवसरों के सवाल को केंद्र में रखती है। बंगाल के युवाओं के लिए ये चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का सवाल नहीं, बल्कि अपने भविष्य के विकल्प चुनने का भी मौका है। और इसी पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस की ये नई उम्मीद वास्तविक राजनीतिक ताकत में बदल पाती है या नहीं।